आप देख रहे हैं द तर्कस। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उसका विषय है कि ये आजमगढ़ की धरती, यहाँ से निर्माण के जो प्रतिमान बने हैं उससे इसका गहरा संबंध है। इस धरती पर भी निर्माण के गहरे काम हुए हैं और इस धरती से निकले हुए लोगों ने भी काम किया है। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे। हमें अपनी पृष्ठभूमि मालूम है कि कभी दोहरी घाट में एक आश्रम, जहां तमाम ऐसे युवा जुड़ करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कर रहे थे, भूदान आंदोलन से लेकर के, और गांधी जी के चरखे के जरिए लोगों में एक स्वावलंबन की दिशा, आज़ादी की मुहिम का काम हुआ था। आगे चल करके इसी धरती से विश्राम राय जैसे लोग पैदा हुए, जिन्होंने अपने रचनात्मक योगदान से भारतीय राजनीति को एक मजबूत दिशा देने का काम किया। उसी क्रम में आगे चल करके एक और नाम उभर करके आता है, पद्मश्री अशोक भगत, जिन्होंने झारखंड के वन प्रदेश में जा करके वहाँ लोगों को अपने साथ इस तरह से जोड़ा कि तमाम हजारों बच्चे उनके अपने बच्चे बन गए। और कई आश्रमों में ऐसे हजारों की संख्या में बच्चों का लालन पालन, पोषण, शिक्षा, स्वरोजगार की दिशा में उन्हें बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और वह आश्रम आज रांची से बिशुनपुर तक उसकी एक पहचान है और देश भर के जाने माने विभिन्न विचारों के चिंतक, विचारक, अध्येता, राजनेता वहाँ जा करके उस आश्रम में कुछ देखते हैं, सीखते हैं, पसंद करते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं, आजमगढ़ की इसी धरती पर ठेकमा विकास खंड में एक बीडीओ, जिस तरह से तमाम बीडीओ आते हैं खंड विकास अधिकारी, उसी तरह से 2-3 साल पहले एक खंड विकास अधिकारी के रूप में आए और उन्होंने ठेकमा, मार्टिनगंज दोनों विकास खंडों में जिम्मेदारी संभाली। देखते ही देखते उस पीसी राम नाम के व्यक्ति ने कुछ एक नया प्रयोग शुरू किया। बताया जाता है कि उन्होंने इसके पहले जब उन्नाव में थे तो वहाँ पर भी उन्होंने कुछ विशेष कार्य किए थे। स्वयं सहायता समूहों को लेकर के उन्होंने काम किया था और वहाँ उनके द्वारा उन्नाव जिले में स्थापित एक अशोक स्तंभ आज भी लोगों के काफ़ी आस्था का केंद्र बना हुआ है और उसको लेकर के उनके बारे में पूरी लोग विनम्रता से उनके बारे में बताते हैं और उनकी उस चर्या का, योगदान का स्मरण करते हैं। आजमगढ़ जिले के विकासखंड ठेकमा के अंतर्गत जहां मुख्यालय है ब्लॉक का, सरायमोहन, उसी गांव में एक वनवासियों की बस्ती है और उस बस्ती में अच्छी खासी संख्या में वनवासी रहते हैं। उनकी दशा और दिशा कुछ इसी तरह की थी जैसे बाकी वनवासी मुसहर जाति के लोगों की रहती है। दिन भर बड़े लोग काम करते हैं भट्ठों पर या और कोई काम, शाम को दारू के नशे में होकर के, और जो कमाई दिन भर की रहती है उसको वो बचा भी नहीं पाते, उसको खर्च कर देते। इस तरह से दीनहीन उनकी अवस्था बनी रही। सरकारी योजनाओं से अगर कभी आवास उनको मिले भी तो शायद ही वो पूरे हो पाए, उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाया क्योंकि उनका स्वभाव, उनकी अशिक्षा और कई कारणों से वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे। पीसी राम ने अपने आसपास के गांवों में देखा, सरायमोहन में खास तौर से बच्चों को बुलाया, जुटाया और वह हर दिन 1 घंटे सुबह बच्चों को शिक्षित करने का काम करने लगे। एक पेड़ के नीचे, फिर एक मड़ई के नीचे, और धीरे धीरे उनके इस प्रयोग को दिशा मिली। लोगों ने सहयोग किया। सरकारी, सामाजिक और जो भी इस तरह के लोग हैं जो बढ़ चढ़ करके सामाजिक कार्यों में भागीदारी करते हैं, उन सब के समन्वय से हम ये कहने में आज हमें गर्व हो रहा है कि पीसी राम जी ने वहाँ पर एक बिरसा मुंडा, जो हमारे स्वाधीनता सेनानी हैं, उनके नाम पर जो स्वाभिमान का प्रतीक है वनवासी लोगों के, मुसहर जाति के लोगों के लिए भी उससे तार जोड़ करके उन्होंने बच्चों को शिक्षा के अभियान को आगे बढ़ाया और उनके घर के लोगों ने भी उसमें भागीदारी की। इसके साथ ही हर दिन 1 घंटे 2 घंटे उनको पढ़ा करके इस तरह का एक बैकग्राउंड बना, इस तरह की पृष्ठभूमि बनी कि धीरे धीरे वो बच्चे विद्यालय से जोड़ने के लायक हो गए और गांव के लोगों ने भी उन पर भरोसा जताया। इतना तारतम्य कि जब वो गांव में पहुंचते हैं तो बच्चे उनको बिल्कुल
दोस्त की तरह से, घर की तरह से प्यार से उनसे लिपट जाते हैं, ऐसा देखने को बार बार मिला है। और उनके इस प्रयास को थोड़ा और मजबूती मिली जब आजमगढ़ के जिलाधिकारी के रूप में एक एक्टिविस्ट जिलाधिकारी NP सिंह जी, नागेंद्र प्रसाद सिंह जी का आगमन हुआ। उन्होंने वहाँ का दौरा किया और देखने के बाद फिर उन्होंने उसमें कुछ संशोधनों के साथ अपना योगदान किया और आज सराय मोहन में बच्चों का वह विद्यालय, जो एक तरह से कहा जाए कि वहाँ से प्रेरित होकर, तैयार होकर, प्रिपेयर होकर के बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाकर के आज पढ़ाई कर रहे हैं। और जिलाधिकारी के विशेष योगदान से वहाँ एक सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ, जिसमें प्रशिक्षण केंद्र NRLM के तहत प्रयास आगे बढ़ा और वहाँ महिलाओं ने अपने समूह बनाए, दीदियों ने समूह बनाए और उन समूहों के जरिए उन्हें धन प्राप्त हुआ। बकरी पालन जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं और PC राम का योगदान बहुत ही अपने आप में अविस्मरणीय और प्रशंसनीय है कि उन्होंने उस विद्यालय को तो स्थापित किया ही, जिसको आज जिलाधिकारी ने एक विधिवत नाम दे दिया है, बिरसा मुंडा मानव संसाधन केंद्र। उसमें बच्चों की शिक्षा के साथ ही वहाँ की जो दीदियाँ हैं, जो बहनें हैं, जो नारियाँ हैं, वो लोग भी उससे जुड़ करके अपने रोजगार की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ और उनकी गतिविधियाँ आगे बढ़ रही हैं। देखते देखते PC राम ने सराय मोहन के साथ ही बरदह में, अवदह में और सद्दोपट्टी में 4 विद्यालयों की स्थापना की, जिनका एक जैसा मॉडल है और बिरसा मुंडा मानव संसाधन केंद्र यह नाम दिया गया है। उन सभी में बारी बारी से वो कहीं सुबह कहीं शाम प्रतिदिन अपना समय देते हैं, बच्चों को सीधे पढ़ाते हैं। और ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक सा लगता है कि एक खंड विकास अधिकारी जिसको इतने सारे काम होते हैं, जिले की मीटिंग में भाग लेना, ब्लॉक की सारी गतिविधियों को संचालित करना और अपने निजी जीवन की सारी चीज़ें मिला करके वक्त की कमी, ऐसा सभी इस तरह के अधिकारी महसूस करते हैं। लेकिन अपने उस वक्त में सिर्फ वक्त निकाल करके और उन वनवासी बच्चों के प्रति उनका जो प्यार है, जो एक निर्माण कर रहे हैं, जो एक शिल्पी बन गए हैं, एक उदाहरण बन गए हैं। और आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि उनका जो पद है उससे पदोन्नति वर्षों पहले से हो चुका है, लेकिन वह जानबूझ करके कि जिन कामों को उन्होंने शुरू किया है उसको एक मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उनके घर के निर्माण, उनके शौचालय के निर्माण, इन सारे कामों को वह पूरा कर सकें। इसलिए उन्होंने विशेष तौर से अपने को रोक रखा है और उन्हें जिले स्तर का DDO या इस तरह के पद के लिए पदोन्नति उनकी हो चुकी है। अभी उम्मीद है कि वो कुछ दिनों तक और रुक करके अपने इस काम को अंजाम देने के बाद ही यहाँ से उस अपने नए पदभार को ग्रहण करेंगे। उनके बारे में तमाम ऐसे दृश्य हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख करके हम प्रेरित हो सकते हैं। उसी में से एक छोटा सा अंश आपको दिखाते हैं। आइए देखिए एक रिपोर्ट, किस तरह से वो बच्चों से बात करते हैं, पढ़ाते हैं। इस तरह के तमाम सारे नज़ारे हैं, लेकिन एक क्षण भर का एक दृश्य हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखिए रिपोर्ट।